प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच में आना, प्रभु के वचन को बताना सिखाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज का जो हमारा विषय है, भेजे हुए लोगों की उनकी पहचान और जिम्मेदारी को जानना। जब आप और मैं यूहन्ना की किताब 20 का 21 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको कुछ चीज़ों को आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ जो समझना है, सीखना है, बहुत जरूरी है। ये जो वचन है, ये जो बातें हैं, उस समय की बात है, उस वक्त की है जब यीशु मसीह पूर्ण उत्थान के बाद में अपने चेलों के सामने प्रकट होते हैं। और जो यीशु मसीह के जो फॉलोअर्स थे, जो चेले थे, वो डर में थे, चिंता में थे, इसलिए उनको ये बातों को परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शांति, उद्देश्य और मार्गदर्शन देते हैं, और उससे भी कहीं बढ़ के उनको एक मिशन मिलता है, एक जो जिम्मेदारी पूर्वक उनको निभाना था। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको हमें एक बात हमेशा याद रखना है या सीखना है कि हम सिर्फ एक विश्वासी बन के नहीं रहना है या फिर एक विश्वासी के रोल में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें भेजा है, सेंट पीपल है। जब हम बात करते हैं पहली शांति, उसके बाद में सेवा, तो यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं तुम्हें शांति मिले। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जो मसीह में है, जो सताव में है, परेशानी में है, चिंताओं में है, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। आपको मुझे एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमें शांति देते हैं। बिना शांति के हम सही सेवा नहीं कर सकते। बहुत सारे हमारे मेंटेलिटी हम डिस्टर्ब रहते हैं अगर हमारे जीवन में शांति नहीं रहता। तो यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें शांति मिले। आज भी हम चिंता, तनाव में अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस समय में, इस वक्त में ही प्रभु का वचन कलाम इस प्रकार से कहता है कि तुम्हें शांति मिले। पहले आपका मेरा कर्तव्य यह बनता है कि जो शांति प्रभु हमें देते हैं उसे अपने हृदय में अधिकाई से बसना है या फिर अधिकाई से उसको लेके चलना है। उसके बाद में हम दूसरों को वही शांति हम दे सकते हैं या उनके जीवन में हम बता सकते हैं। दूसरी बात आपको मुझे समझना है कि हम भी भेजे गए हैं। जैसे पिता ने यीशु मसीह को भेजा था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें भेजा है संसार में, ताकि हम लोगों को प्रभु के वचन को बताए, सिखाए, समझाए और उनके जीवन को भी उन्नति की ओर लेके जाए। प्रभु यीशु मसीह को भी पिता ने भेजा एक उद्देश्य के साथ में, एक मकसद के साथ में। आपको ये बात समझना होगा। उसी प्रकार से हम सब एक विश्वासियों का भी एक कर्तव्य, एक जिम्मेदारी, एक मिशन है कि हम भी दूसरों को मसीह के वचन को बताए, सिखाए और उनको सही चीज़ों पे उनको आगे बढ़ाए। हम जहाँ पर भी है, चाहे घर हो, परिवार हो, चाहे हमारे दफ्तर हो, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर हो, प्रभु ने हमें उस जगह पे भेजा है ताकि उन लोगों के बीच में प्रभु के बातों को, प्रभु के वचन को बता सके, सिखा सके और उनके जीवन को उन्नति की ओर लेके जा सके। आज बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो पास्टर नहीं हैं, हम बाइबल कॉलेज नहीं किया, बाइबल के बारे में हमें उतना पता नहीं है, हम कैसे प्रभु के वचन को बताएं। लेकिन सभी लोगों से मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, आप अपने जीवन को सही रखें ताकि आपके जीवन की गवाही को देख के वो मसीह में आ सके। अपने जीवन में प्रभु के वचन को अधिकाई से बसने दो ताकि दूसरे लोग आपके जीवन को देख के प्रभावित होकर वो मसीह में आ सके। प्रिय भाई और बहनों, हमारा जो जीवन है केवल हमारे लिए नहीं है प्रिय भाई और बहनों, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होता है, प्रभु के काम बढ़ता है, उससे प्रभु को प्रसन्न मिलता है। जो कोई मुझे सुनते हैं, जो कोई मेरे वीडियो को देखते हैं, सभी लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जैसे प्रभु यीशु मसीह को एक मिशन मिला था, आज आपको, मुझे, हम सभी को भी एक मिशन मिला है। जाति जातियों में जाना है, प्रभु के वचन को बताना है, सिखाना है, समझाना है और उनको उन्नति की ओर लेके आना है। क्या आपको पता है यीशु का मिशन क्या था? नहीं पता तो आपके बीच में बताना चाहता हूँ। पहली बात, खोए हुए को ढूंढना प्रभु का पहला मकसद था। दूसरी बात, जो पाप पे जीवन जी रहे हैं, जो पाप में दबे हुए हैं, पाप में जी रहे हैं अपने जीवन, क्योंकि वचन कहता है पाप का दंड तो मृत्यु है। सो उनको बाहर निकालने के लिए, उनको बचाने के लिए प्रभु का दूसरा मिशन था। तीसरा मिशन था प्रेम और सच्चाई का संदेश फैलाना, जो प्रभु यीशु मसीह ने बहुताई से किया और उन्होंने अपने जीवन के द्वारा और जो मिशन 3.5 साल जो उन्होंने मिनिस्ट्री किया, उसमें बहुताई से बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला। सो आज हमारे जीवन में भी उसी प्रकार से एक मिशन मिला है। जहाँ पर प्रभु का वचन नहीं फैला है, जहाँ पे प्रभु को नहीं जानते, वहाँ पर प्रभु के कलाम को सुनाना है, सिखाना है, समझाना है और हमें उन्नति की ओर उनके जीवन को लेके जाना है। जितना भी मुझे देखते हैं सभी लोगों को मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में प्रेम, क्षमा और
परमेश्वर के कलाम को लेके पहुंचना है उन लोगों तक जहां पर प्रभु का कलाम नहीं पहुंचा। प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। भले आप कुछ दुकान में लेने जाओ, वो मिले या ना मिले, लेकिन अगर आप किसी के जीवन को आप बचाते हो, उसके जीवन को प्रभु के पास लेके आते हो, वो सबसे बड़ा काम है। जो भी मसीह जीवन जी रहे हैं, जो भी मसीह को अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, सभी लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, डर में जीवन नहीं बिताना है, लेकिन हमें जिम्मेदारी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना है प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, प्रभु यीशु मसीह के जो डिसाइपल थे, वो पहले डर में जीवन व्यतीत कर रहे थे, डर में अपने जीवन को लेके चल रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने बात कहा, जब ये बातों को उनके जीवन में रखा, उनके सामने बताया, तो उनके जीवन से डर निकल गया। और हम देख सकते हैं 12 चेले दुनिया को उलट पुलट करके रख दिए। 12 चेले दुनिया के ऐसे ऐसे जगह पे उन्होंने प्रभु का वचन को फैलाया। बेस्ट एग्जाम्पल है थॉमस, जो थॉमस आया इंडिया में और उसने अपने जीवन को व्यतीत किया और इस प्रकार से व्यतीत किया कि प्रचार किया, बहुत सारे लोगों को परिवर्तन किया, उनके जीवन में प्रभु का कलाम को फैला और वह अपना जीवन इंडिया में मृत्यु उसने लिया। एक बात हमेशा आप याद रखें कि प्रभु कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। प्रभु हमारे साथ में है। पवित्र आत्मा का गाइडेंस, पवित्र आत्मा का प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ, मेरे साथ, हम सभी के साथ में। सो जब आप मिनिस्ट्री फील्ड में हो, चाहे मिनिस्ट्री करते हो या परमेश्वर के वचन को फैलाते हो, वहां पर बहुत बड़ा आपका चैलेंज बनता है कि विश्वास के साथ में आप आगे बढ़े। प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, दूसरी बात वचन का ज्ञान होना चाहिए। अगर ये 2 चीज है, आप बेहतर और बेहतर मिनिस्ट्री करते हो और प्रभु का जो मिशन है, प्रभु का जो दर्शन है, प्रभु का जो बातें हैं, उसको फुलफिल करने में आप प्रभु को पसंद आते हो। डर के बजाय आज आपको, मुझे, हम सभी को एक विश्वास के साथ में आगे बढ़ना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। आज के समय में ये सारे बातों को, ये सारी चीजों को कैसे हम अपने जीवन में लागू करके दूसरों को उन्नति की ओर लेके चले। पहली बात, अपने परिवार में प्रेम, शांति और ये सारी चीजों को फैलाना है, प्रभु के वचन को बताना है, तब जाके आप प्रभु प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात आपको मुझे समझना है, अपने दोस्तों को यीशु मसीह के बारे में बताइए, चाहे कॉलेज लाइफ हो, स्कूल लाइफ हो या आपका ट्यूशन क्लास हो, कहीं पर भी हो, चाहे गांव, मोहल्ला, सोसाइटी, कहीं पर भी हो। शर्मिंदे के साथ में नहीं या शर्म में नहीं, लेकिन आप पूरे डेयरिंग के साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम की बातों को बताइए। क्या आपके जीवन में प्रभु ने कार्य किया, क्या आपको कैसे बदला है, उस सारी चीजों का वर्णन कीजिए ताकि उनका जीवन बदल सके। चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्रों में हो, चाहे आप जहां पर काम करते हो वहां पर हो, अपने जीवन के द्वारा बेस्ट गवाही दीजिए ताकि आपके जीवन को देख के प्रभु में वो आ सके। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जरूरतमंद लोग है या जरूरत की चीजें उनके जीवन में लग रहा है, वैसे जरूरतमंद को देखकर, उनकी भावनाओं को समझकर, उनको एनालाइज करके आपको उनको मदद करने वाला बनना है। यूहन्ना 20:21 के अनुसार आज आप और मैं सिर्फ एक विश्वासी नहीं, लेकिन हम भेजे गए हैं। आज आपका, मेरा, हम सभी का यह कर्तव्य, जिम्मेदारी बनता है कि हम जिंदगी भर विश्वासी बन के नहीं, लेकिन उसके चेले बन के और उसके जो मिशन आपको, मुझे मिला है, उस मिशन को फैलाना, बढ़ाना आज आपका, मेरा कर्तव्य बनता है। प्रिय भाई और बहनों, पहली बात, हमें शांति मिली है प्रभु यीशु मसीह से। जो प्रभु है, जो शांति हमारे मन और हमारे हृदय में डालता है और वही शांति को लेके हमारे सेवकाई में दिखता है या दिखेगा। दूसरी बात, आपको, मुझे, हम सभी को, जो मसीह में है, मसीह जीवन व्यतीत कर रहे, आपको, मुझे एक मिशन मिला है। लोगों को जहां कंगाल है, जहां पे वचन की बातों को सुनाई नहीं गया है, कहीं पे उनको बताया नहीं गया, वहां पे आपको ये वचन, परमेश्वर के कलाम को, पवित्र शास्त्र का ज्ञान को लेके उनके बीच में उतरना है, बताना है, सिखाना है और उनके जीवन में आत्मिक रीति से ग्रोथ का कारण बनना है। आज बहुत सारे लोग हैं, चर्च जा रहे, विश्वासी है, अच्छा गाना गाते, अच्छा वर्शिप टीम में है, लेकिन आज प्रभु के वचन, प्रभु के बातों को फैलाने में असफल हो रहे हैं। अच्छा से अच्छा गाना गा लेते हैं, अच्छा से अच्छा हर म्यूजिक को बजा लेते हैं, लेकिन आज प्रभु की जब बातें होता है बताने का, सिखाने के, वहाँ पे एक शर्मिंदा का जीवन व्यतीत करें। लेकिन आज आपके जीवन में डेयरिंग होना चाहिए, प्रभु के वचन को बताने में, सिखाने में, समझाने में, दूसरों की उन्नति का कारण बनना है। प्रिय भाई और बहनों, डर में नहीं, लेकिन डेयरिंग में अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, कोई अपने घोड़े में घमंड करता है, कोई अपने धन में घमंड करता है, लेकिन आज आपको, मुझे, हम सभी को घमंड करना है प्रभु के कलाम को, जो हमने आपको जीवन में, मेरे जीवन में, हमने प्रभु, सच्चे प्रभु को जान लिया, इस बात का हमें घमंड करना है। सो मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से, इस बातों से प्रभु आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत ताय से कार्य करे। जय मसीह की दोस्तों।